वेलकम बैक टू एमएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में हम अभी तक प्रोटीन, लिपिड्स की पूरी बातें खत्म कर चुके हैं और हमने कार्बोहाइड्रेट शुरू कर दिया था। कार्बोहाइड्रेट में भी आप कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, बेसिक कार्बोहाइड्रेट के नेम्स और साथ ही साथ बच्चों आप क्या जान चुके हो कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। क्या जान चुके हो? मोनोसैकेराइड्स के बारे में जान चुके हो। मोनोसैकेराइड्स क्या, जो मैंने लास्ट टाइम वो एक धागे का एग्जांपल सा लेके बताया था कि मोनोसैकेराइड जो सेम यूनिट से मिलके बने होते हैं, जिसमें आपने 4 मोनोसैकेराइड्स को देखा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबुलोज, फ्रक्टोज, ये 4 को देखा। अच्छा, अब इसी में इन्हीं चारों में से जो डाइसैकेराइड्स है वो बनते हैं। लाइक अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज से जुड़ेगा तो बन सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से जुड़ेगा तो बन सकता है, गैलेक्टोज फ्रक्टोज से जुड़ेगा तो डाइसैकेराइड्स बनेंगे। डाइसैकेराइड्स मतलब 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स को कभी बाद में देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में उसकी इतनी बातें नहीं करी हैं। सीधा हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते होंगे? पॉलीसैकेराइड्स मतलब वो जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था। देखो वापस इधर ही पहुंचते हैं जिधर सब शुरू हुआ था, इधर पहुंचते हैं। ये रहे पॉलीसैकेराइड, ये रहे पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड मतलब ये बहुत बड़े लार्ज मॉलिक्यूलर चेन्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर चेन्स हैं हमारे पास, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। लार्ज मॉलिक्यूलर चेन्स है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। किसमें? पॉलीसैकेराइड में। तो उसमें हमारे पास 2 चीजें होती है, 2 हिस्सों में ये टूटता है हमारे पास, बेसिकली जानते हैं। जिसमें या तो वो जो लॉन्ग चेन हो सकती है वो सेम यूनिट की हो सकती है, यानी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की पूरी लंबी चेन जा रही है 10 से आगे की रेंज की। क्यों? क्योंकि ओलिगोज में बताया था, 2 से 10 के बीच में तो ओलिगो बनेगा। तो 2 से 10 के बीच में तो ओलिगो बनेगा, यानी कि पॉलीसैकेराइड चेन किस में जाएगी? अबव 10 कार्बन यूनिट, अबव 10 कार्बन यूनिट, अबव 10। ये चीज तो अब क्लियर हो ही गई होगी। अबव 10 को क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। अब या तो वो सेम यूनिट हो सकती है या फिर वो डिफरेंट यूनिट हो सकती है। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। अगर एक आपके पास भीड़ है तो जरूरी थोड़ी है कि उसके अंदर जितने लोग हो वो सारे आप ही के जानने वाले हों, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे आपके ना जानने वाले हों। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने 50 लोग खड़े करूं, जिसमें मैंने आपको बताया नहीं कि उसमें आपके फैमिली के भी लोग हैं, उसमें अलग भी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है इट इज नॉट मैंडेटरी कि सबके सब आपको जानते हो या सबके सब आपको बिल्कुल ना जानते हो। मिक्स होते हैं तो डिफरेंट यूनिट भी हो सकती हैं और सेम यूनिट दोनों हो सकते हैं। तो जिसमें डिफरेंट यूनिट होते हैं और जिसमें सेम यूनिट होते हैं, दोनों अलग टाइप के पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। सेम यूनिट वाले आप क्या बोलते हो उन्हें? जैसे हम ह्यूमंस है, अब लेट सपोज एक जगह पर ऐसे लो, चलो ये देखो, इधर इधर हमारा एक आदमी खड़ा है, इधर एक कुत्ता भी खड़ा है, इधर एक चींटी भी है, इधर एक बटरफ्लाई भी है, इधर एक पेड़ भी है। इतने सारे हमारे पास एक ही पर्टिकुलर लैंड पर इतने सारे हमारे पास क्या है? जानवर हैं, ठीक है। इतने सारे हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, जिसमें से अगर मैं सिर्फ होमोसेपियंस उठाऊं यानी आदमियों को उठाऊं, अगर मैं सिर्फ आदमियों का अपना अलग ग्रुप बनाऊं, ये देखो ये काकड़ियों का ग्रुप है पूरा, ये पूरा काकड़ियों का ग्रुप है, ये देखो ये काकड़ियों का ग्रुप। तो सारे काकड़ी एक जैसे दिखते हैं, जैसे सारे के सारे पाजी एक जैसे दिखते हैं, छोटे पाजी है ना, सारे छोटे पाजी जैसे एक जैसे दिखते हैं, तो सारे काकड़ी भी एक दूसरे से सिमिलर ही दिखते हैं। तो सारे काकड़ी इन बड़े शरीर वाले लोगों से अलग दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? जो ये सारे काकड़ी होंगे एक साथ, ये सारे छोटे पाजी होंगे, उन सबको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं होमो यानी एक जैसे दिखना, जैसे होमोसेपियन। हम होमोसेपियन क्यों? क्योंकि हमारे कुछ कुछ चीजें सेम हैं सारे ह्यूमंस में। और ऐसी अगर सेम यूनिट का पॉलीसैकेराइड चेन बनेगा तो उसे बोलते हैं होमो पॉलीसैकेराइड। चलो ये हो गया, चलो इसे जरा मिटा देते हैं। आओ, होमोपॉलीसैकेराइड में हमारे पास क्या एग्जांपल आता है? हमारे पास एग्जांपल आता है स्टार्च का, हमारे पास एग्जांपल आता है सेलुलोज का, हमारे पास एग्जांपल क्या आ रहा है? स्टार्च आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है? सेलुलोज आ रहा है, और हमारे पास क्या आ रहा है? ग्लाइकोजिन आ रहा है, ग्लाइकोजिन। ऑलरेडी आप ग्लाइकोजिन से क्लास 10th में अवेयर हो चुके होंगे। अब आओ जरा इधर देखो, जो डिफरेंट वाले होते हैं, जैसे वहां ऊपर लैंड पर सब बनाया था, वो सब किस में आएंगे? वो आएंगे हेट्रो। ये तो सुना होगा होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर जो एक ही तरीके का पूरा मिक्सचर जो होता है, बहुत सारे उसके सेम एलिमेंट्स जो होते हैं एक मिक्सचर में आते हैं, तो वो
होमोजीनस होता है, और जब उसमें अलग अलग टाइप के लिक्विड का मिक्सचर प्रेजेंट हो तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो वैसी सेम चीज है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड, बस इतना जान लो फटाफट से, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब ये कौन कौन होते हैं जरा देखो, ट्रिक बताते हैं। सेलुलोस है ना, सेलुलोस से याद रखना हेमी सेलुलोस इधर आएगा, हेमी सेलुलोस, हेमी सेलुलोस, ये याद रखना। अच्छा, स्टार्च और ग्लाइकोजन है, इधर थोड़े अलग याद रख लो, इधर ना याद रखना हाइलुरोनिक एसिड। ऐश्वर्या राय को जरूर आपने देखा होगा टीवी पे ट्रेसमे का ऐड करते हुए, हाइलुरोनिक एसिड के बारे में जरूर बताती है कि वो हमारे पास यूजफुल है बालों की हेल्थ के लिए, केराटिन प्रोडक्शन के लिए। हाइलुरोनिक एसिड, हेमीसेल्युलोस और पेक्टिन। पेक्टिन आप ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, कहां पर, एनिमल किंगडम में आपने जाना था, जिसमें जो एल्गल सेल वॉल थी रेड एल्गी की, वो बनी हुई थी पेक्टिन की, हेमीसेल्युलोस की। तो ये सेल वॉल प्रोडक्शन में भी काम आते। तो ये होमोपॉलीसैकेराइड, ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड, बात खत्म। हमें सिर्फ इसमें होमोपॉलीसैकेराइड जानना है आपके सिलेबस में, क्योंकि सिर्फ होमोपॉलीसैकेराइड है। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं स्टार्च को। इसके बाद क्या है, एक मिनट, ठीक, हाँ, स्टार्च शुरू करते हैं। जरा थोड़ा सा इसे इधर से कर देते हैं पार्टीशन। अब आओ स्टार्च को शुरू करते हैं। स्टार्च में दो हिस्से होते हैं। स्टार्च में सबसे पहले स्टार्च होता कहाँ है, स्टार्च हमको देखने को मिलता है पोटैटो में। पोटैटो में स्टार्च होता है, ठीक है, पोटैटो में स्टार्च होता है। प्रेजेंट इन प्लांट, प्रेजेंट इन प्लांट, प्रेजेंट इन प्लांट, दो हिस्सों में होता है ये। एक होता है अमाइलोज, दो हिस्सों में पाया जाता है अमाइलोज, और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। ये दोनों आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ स्टार्च प्रेजेंट होता है, और वो भी प्लांट्स में होता है। एग्जांपल दिया मैंने पोटैटो का, एग्जांपल दिया मैंने पोटैटो का। ये किसका है, अमाइलोज क्या है, अमाइलोज ये भी डायरेक्टली याद करना है। ये है अनब्रांच, यानी इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ऑलरेडी आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जान चुके हो, और अल्फा ग्लूकोज वही है जो मैंने पीछे बनाया था, और वो अल्फा डी ग्लूकोज ही है, ठीक है। अब देखो इधर ये क्या है, ये है ब्रांच्ड पॉलीमर, यानी इसमें ब्रांचिंग है, बस छोटा सा डिफरेंस है। ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। बस ये दो बातें आपको याद रख लेनी है। किस में, ये दो बातें आपको याद रख लेनी है स्टार्च में। स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का एक में अनब्रांच पॉलीमर, एक में ब्रांच पॉलीमर। अब ये बनाते कितना है, यानी जाहिर सी बात है अगर टोटल 100% है, टोटल 100% है तो उसमें से 85% ये ब्रांच पॉलीमर है, और रिमेनिंग जितना बच गया 15% कौन सा है, ये अनब्रांच पॉलीमर है स्टार्च का। एग्जाम्पल मिलता कहां पर है, प्रेजेंट इन पोटैटो, प्रेजेंट इन पोटैटो। जब आप पोटैटो खाते हो तो ये स्टार्च आपकी बॉडी में जाता है, और अंदर एंजाइम्स की वजह से क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, जो कि फिर आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करेगा, जहां पर भी एनर्जी की नीड है वहां जाएगा, वहां जाकर यूज हो जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली स्टार्च है। क्या है ये, बेसिकली स्टार्च है। मिला कहां, प्लांट में मिला। था क्या, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का बना हुआ। अमाइलोज क्या था, अनब्रांच पॉलीमर था अल्फा डी ग्लूकोज का, वो क्या था, ब्रांच पॉलीमर था अल्फा डी ग्लूकोज का। ये 15 to 20% बना रहा था, वो 85% टोटल कंस्टिट्यूएंट 100 का पोर्शन रख रहे थे, ठीक है। अब देखो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज क्या है, सीधा सीधा बात करते हैं। सेलुलोज क्या है, सीधा सीधा बात करते हैं। यह है स्ट्रेट चेन, यानी इसमें कोई ब्रांचिंग प्रॉपर नहीं है, ये सीधा स्ट्रेट सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ऑफ बीटा डी ग्लूकोज की सीधी चेन है, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, और प्रेजेंट होता है ये एनिमल में, प्रेजेंट इन एनिमल, प्रेजेंट इन नहीं एनिमल में नहीं होता, प्रेजेंट इन प्लांट। सेलुलोज, सेलुलोज प्लांट में होता है। एग्जाम्पल है इसका ग्रास, ग्रास में होता है। गाय इसे पचा सकती है, गाय और जितने भी ऐसे प्रॉपर हर्बीवोर है, गाय, गोट, शीप, ये सब बफेलो वगैरह, बुल, ऑक्स, ये सब क्या कर सकते हैं, इस ग्रास को पचा सकते हैं। उनके अंदर सेलुलोज को पचाने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है,
ह्यूमंस नहीं पचा सकते, ह्यूमंस नहीं पचा सकते, इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन कॉल्ड कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, ये होता है एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन होता है एनिमल स्टार्च। और क्या होता है? सीधी सी बात है इसको याद रखने के लिए, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोरेज इनसाइड ह्यूमन बॉडी, ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड लिख देते हैं, चलो स्टोरेज ऑफ फूड इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आपको खाना पचाना है तो भगवान ने आपको बोला है कि तू जो भी खा सब का सब इस ग्लाइकोजन के रूप में ही तेरी बॉडी में पचेगा, ठीक है। तो क्या आपके अंदर ग्लाइकोजन है? है, आपके अंदर ग्लाइकोजन है। आपने अभी खाना खाया होगा, खाना खाते हुए आप देख रहे हो, या खाना खाने के आप बाद देख रहे हो, या आप इसके बाद खाना खाओगे, तो जो भी आप खाना खाने वाले हो सबका सब इस ग्लाइकोजन के रूप में ही, चाहे आपने फैट से भरा हुआ कुछ खाया हो, चाहे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया हो, चाहे प्रोटीन खाया हो, चाहे विटामिन, चाहे मिनरल, मल्टीविटामिन, कुछ भी खाया हो, ठीक है, ओमेगा 3, विटामिन B12, B7, जो भी खाया सबका सब इस ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होने वाला है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे यूज होएगा होता रहेगा। तो ये बेसिकली क्या था? एक पॉलीसैकेराइड था। है किसका बना हुआ है? ये किसका बना हुआ है? ये भी ग्लूकोज का बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्फा डी, कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बस अल्फा डी ग्लूकोज का कंस्टिट्यूएंट ये बना हुआ है, इतना आपको याद रख लेना है। छोटा सा हमारे पास बस एक पोर्शन था, ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो लिंकेज है, जाहिर सी बात है, जो चेन है वो किसकी बनी हुई है? वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बनी हुई है। प्रोटीन में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था वो पेप्टाइड बॉन्डिंग का था। न्यूक्लिक एसिड आपके एनसीईआरटी में है नहीं, बट वो फॉस्फो और एस्टर के बॉन्ड से बना होता है। मोस्ट अबेंडेंट एनिमल में कोलाजन प्रोटीन होता है, और इन होल, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही था, ये आपने ऑलरेडी याद कर लिया, ये आपने ऑलरेडी याद कर लिया। और हमारे पास अब खत्म हो चुका है हमारा कार्बोहाइड्रेट, बस हमारे पास थोड़ा सा बच गया है, ये थोड़ा सा हमारे पास ये बच गया है कैटलिस्ट और एंजाइम्स वाला पोर्शन। लास्ट हमारा पोर्शन जो है बच गया है, बस हमने पूरा ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर करा है, सारी चीजों को इक्वली डेप्थ में जाना है। कार्बोहाइड्रेट पे तो उल्टा हमने कुछ ज्यादा ही बातें करी हैं, इनफैक्ट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। लास्ट टाइम हम मिलने वाले हैं इस चैप्टर को लेके विद एंजाइम्स। थैंक यू सो मच गाइस।